जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्णा शरणम मम। भजे व्रजेक मंडन समस्त पाप खंडन स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम। कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। हे राजन, जब इंद्र देवताओं सहित पर्वत की गुफाओं में जा छिपा तो वह बहुत दुखी हुआ। दैत्यों ने देवताओं को ढूंढना प्रारंभ किया तो देवता बहुत घबराए। वे भय से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे देव, आप धर्म की स्थापना करने वाले और अधर्म का नाश करने वाले हो। आपने समय समय पर अवतार ग्रहण करके अपने भक्तजनों की रक्षा की है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हो। हे चक्र प्राणी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दैत्य दलन, हे केशव, हे गरुड़गामी, हे प्रभो, आप समस्त यज्ञों को भोगने वाले हो। हे नाथ, आप अपनी शरण में आए हुए जन की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हो। आप ही निर्बल के बल हो और उसके रक्षक हो। आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार देवताओं ने इस संकटनाशक स्तोत्र द्वारा प्रभु विष्णु की स्तुति की। यह पवित्र स्तोत्र महान फल देने वाला है। इसके पाठ से प्राणी के समस्त क्लेश दूर होते हैं। भगवान ने देवताओं की करुण दशा को देखा। देवताओं की पराजय की बात सुनकर उन्हें दुख हुआ। उनकी सहायता के लिए तैयार होकर गरुड़ पर सवार होकर चलते समय लक्ष्मी से बोले, हे प्रिय, तेरे भाई जलंधर ने इन देवताओं को परेशान कर रखा है। देवताओं की रक्षा के लिए मैं तेरे भाई से युद्ध करने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं आपको परम प्रिय हूँ, तब आप मेरे भाई का वध क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा, लक्ष्मी, तेरा भाई जलंधर भगवान शिव के अंश से उत्पन्न है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है और तेरा भाई है। इन्हीं सब कारणों के कारण मैं उसे मारूंगा। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर भगवान गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा और खड्ग को धारण करके देवताओं के साथ युद्ध में पधारे। जब दैत्यों को यह मालूम हुआ कि देवता पुनः युद्ध के लिए आए हैं तो वे भी अपनी सेना को तैयार करके युद्ध भूमि में आ गए। देवता और दानवों में घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज जलंधर अपने रथ पर सवार होकर भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। भगवान और जलंधर के बीच महायुद्ध हुआ। आकाश बाणों से भर गया। भगवान ने उसके रथ की ध्वजा काट दी, घोड़ों को मार दिया और एक तीर जलंधर के हृदय पर भी मारा। तब जलंधर ने क्रोध करके अपनी गदा गरुड़ के ऊपर मारी और उससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी। तब जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान के हृदय में जोर से घूंसा मारा। तब दोनों योद्धा मल्ल युद्ध करने लगे। उनके शब्दों से दशों दिशाएं गूंजने लगी। दैत्य के पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान ने गंभीर वाणी में कहा, दैत्यराज, मैं तेरी वीरता से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब जलंधर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभो, आप स्वयं मेरी बहन लक्ष्मी तथा अपने गणों के साथ मेरे घर पर निवास करें। तब भगवान लक्ष्मी जी और अपने गण सहित दैत्यराज जलंधर के नगर को पधारे। तब जलंधर अमरावती को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। उसने एक उत्तम पुरी का निर्माण किया। उसने त्रिलोक की समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं को अपनी पुरी में लाकर इकट्ठा किया और देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सभी को उस पुरी में बसाया। देवताओं को जीतने वाला जलंधर अपनी उस उत्तम पुरी का शासन धर्म के अनुसार करने लगा। उसने राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वहाँ रोगी, दुखिया, निर्बल अथवा दरिद्री ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। हे राजन, मैंने जब जलंधर की राज्य लक्ष्मी की महिमा को सुना तो उसका वैभव देखने तथा भगवान के दर्शन करने उसके नगर में गया। कार्तिक के ठाकुर भगवान श्री राधा दामोदर की जय हो। 11वां अध्याय संपूर्ण।